Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम गाइस करने वाले हैं वो करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक तो हम एनर्जी चेकिंग करेंगे जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स है, राइट। और साथ में आप जानते हो कि ये 12/12/2020 पर भी आ रहा है, राइट। तो पहले मैं आपको वही क्लैरिफाई करूँगी कि ये जो आ रही है ना डेट 12 दिसंबर 2020 मीन्स 12/12/2020। आप देखो 12 इज मिरर नंबर, राइट। 2020 मिरर नंबर। तो अब ये जो पोर्टल है ना गाइस, इसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है, राइट, इनकी जो एनर्जी है ये एक दूसरे को मिरर करने वाली है। और ये जो गेट ओपन हो रहा है, ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है ना, उसमें इनकी एनर्जी एकदम से सडनली चेंज होने वाली है। और जब ये चेंज होने वाला होगा तो ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि मिरर है, एक दूसरे को ट्रिगर भी करेंगे, एक दूसरे को फील भी करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे, टेलीपैथी भी करेंगे। मतलब ये आ रहा है इनकी जो एनर्जी होने वाली है ये बहुत अच्छी से मूव ऑन होने वाली है। अगर हमारी जो डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी में है, उनकी जो एनर्जी है उनको हर चीज़ के बारे में भी क्लियर होने वाला है, और जो मैथ का एनर्जी है उसको भी क्लियर होने वाला है, राइट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो होता है ना हमारा 12 मिरर नंबर होता है, राइट। एक दूसरे को ये मिरर करते हैं। मिरर करने का ये मतलब होता है कि ये एक दूसरे को वही चीज़ समझा रहे हैं जो करना चाहते हैं। जो फेमिनिन चाहती है कि उसके डिवाइन मैस्कुलिन में चेंज हो वो होगा, और जो डिवाइन मैस्कुलिन चाहती है वो डिवाइन फेमिनिन में होगा। अगर आप अपने आप को ये देखोगे मिरर में तो आपका वही चीज़ नज़र आने वाली है, आपको उल्टी चीज़ नज़र आती है मिरर में, सेम वही नंबर है, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर आप ये 12 का पोर्टल है और आपको ये नंबर भी दिख रहा है, राइट, तो इसमें क्या होगा गाइस। सबसे पहले तो इसका जो होता है कि जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ होंगी। मिरर नंबर है 12, राइट। तो इसमें ये होती है कि ये आपके लिए एक तरह से डिवाइन का मैसेज होता है कि अब आपको आपका जो भी गोल है ना, आपको उस पर फोकस करना है। मीन्स आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और वो चीज़ें करनी स्टार्ट करनी है, अपनी क्रिएटिविटी साइड को बाहर लेके आना है जो आप करना चाहते हो और जो आपका मेन मकसद है करने का। और साथ में ये करना है कि आपके जो भी इंट्यूशंस, थॉट्स, विजन्स आपको आ रहे हैं ना, उनको आपको फॉलो करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि उन्हीं में आपकी जो भी आपने पेयर्स की हुई हैं उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। तो गाइस अभी आपको या 12 पूरे दिसंबर में कोई भी विजन्स आ रहे हैं, कोई भी साइन मिल रहा है जो आपके हार्ट को लगता है कि आपके लिए है, आप उसको प्लीज़ राइट डाउन कीजिए, राइट। और जब आप उसको राइट डाउन करोगे, बाद में रीड करोगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में मिलने वाला है। और साथ में ये भी बताते हैं 12 नंबर की आपको एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। मीन्स अगर आप 1 2 1 2 12 नंबर है, इसको अकॉर्डिंग करोगे तो क्या होगा। 1 का मतलब होता है कि न्यू बिगनिंग है, और नंबर 2 होता है अपने क्लियर विजन थॉट्स में क्लियर हो जाइए, और नंबर 1 का है कि ओपन द डोर हो चुका है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ इसमें एंटर कर जाइए। मीन आपकी जो नई शुरुआत होने वाली है उसमें आपके जो भी विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, उनको क्लियर होना है, तभी आप इसमें एंटर कर सकते हो। और जब एंटर कर जाओगे तब सभी आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में चले जाओगे। मीन्स आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। और 2020 का तो आपको पता ही है कि मैं उसको भी क्लैरिफाई करती हूँ, राइट। तो आपको ये हो गया है 12 का कि ये एक मिरर नंबर होते हैं। आपको ये बताते हैं कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और न्यू बिगनिंग टू कनेक्ट योर सेल्फ और इनर एंड आउटर,
डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने अंदर और बाहर जुड़िए, ठीक है। अब अगर ये जो 2020 को लेती हैं, 2020 का मीन्स क्या होता है गाइस, आपको बैलेंस करना है, मीन्स अपनी हार्मनी लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ, मीन्स आपकी ये जो आप लाइफ जी रहे हो ना, एक पर्सनल लाइफ जो आपकी प्रेजेंट में है और एक आध्यात्मिक लाइफ जो आप हार्मनी के साथ बैलेंस कर रहे हो, और थर्ड वो है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें एक बैलेंस लेके आना है, राइट। और आपके जो भी विजन्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, उनको भी बैलेंस करना है, उनको राइट डाउन करना है, और आपको जो भी आपके स्पिरिचुअल जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इस पर फोकस करना है। अगर आपको कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो ये साफ क्लियर हो गया है गाइस कि आपकी जो ये 12/12/2020 पोर्टल ओपन हो रहा है उसकी ये मीनिंग है। और इसके बाद मैंने एनर्जी चेकिंग भी की है, और उसको भी मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी चेकिंग में क्या आया है, राइट। तो गाइस इसमें मैंने 2 डेक यूज़ किए हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अलग डेक, डिवाइन फेमिनिन के लिए अलग डेक है, और एक उनके हायर सेल्फ का है कि उनको क्या मिलना है, और एक डिवाइन की तरफ से उनके लिए जो भी गिफ्ट्स ओपन होने वाले हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो इस जर्नी में कहाँ तक है, और ये जो 12/12 पोर्टल ओपन हो रहा है उसके बाद उनकी लाइफ कहाँ पे जाने वाली है, राइट। तो सबसे पहले गाइस डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ आया है एस ऑफ रॉड्स आया है। एस ऑफ रॉड आप देख सकते हो ये अप में आया है, तो एस ऑफ रॉड आप में यही बता रहा है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो एक नई शुरुआत करना चाह रही हैं, और उनके लिए जो नई शुरुआत का डोर है वो ओपन हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितनी रॉड ब्यूटीफुली की हुई है, इसमें वो बिल्कुल प्योरिटी में आने वाली है, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने वाली है, अपनी लाइफ को एक सुरक्षा कवच देने के लिए वो अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं, और जिसके लिए वो अब ये देख रही हैं कि उनको आगे क्या करना है, मीन्स उनके लिए जो भी आगे आने वाला है उसके लिए वो एक फायर एनर्जी में आने वाली हैं, वो दृढ़ निश्चय ले चुकी हैं कि उन्हें अब क्या करना है। और इस चीज़ के लिए डिवाइन ने उनके लिए जो ओपन किया है डोर उसके लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। और उसके बाद आया है गाइस 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी डिवाइन फेमिनिन अपने आप को एक सिचुएशन में फील करती थी, उसको पता नहीं चल रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अब उसके लिए जो भी उसके थॉट्स हैं, क्लियर्स हैं, विजन है, वो अब क्लियर होने वाले हैं, और वो अपने आप को एक मेंटल इसको मानसिक तौर पे जब परेशान होती थी अब उस परेशानी से निकल चुकी है, क्योंकि अब उसको लाइफ को बैलेंस करना आ गया है, और वो बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही है। और इस चीज़ के लिए डिवाइन ने उनको जो स्ट्रेंथ देनी थी वो एस ऑफ रॉड से स्ट्रेंथ दी है उनको, राइट। और उसके बाद आया है द डेथ। द डेथ आया है आप में। द डेथ आप में यही बता रहा है कि हमारी डिवाइन फेमिनिन ने बहुत काम किया है इसमें, और इसमें उन्होंने अपने आप को एक तरह से पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, और वो अब उनके अंदर कोई फियर नहीं है, मीन्स उनको अब अपनी डेथ का या किसी भी सपने के टूटने का या ना कुछ मिलने का उस चीज़ का भी फियर नहीं है, वो बहुत बिंदास हो चुकी हैं। मीन्स ये है कि उनको अब अपने वो इस चीज़ को समझ चुकी हैं कि वो उनको अपने मैस्कुलिन एनर्जी को लेट गो करना है। जब वो उसको लेट गो कर देगी तब उनकी जो लाइफ है उसमें एक अच्छे से शुरुआत होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि जो हमारी एक अवेकन सोल होती है ना, उसको अपनी नॉन अवेकन ट्विंस को अवेकन करने के लिए बहुत से इनर वर्क करना होता है, जो हमारी फेमिनिन ने इनर वर्क किया है, राइट। अब जब उन्होंने अपने पे बहुत सा इनर वर्क कर लिया है तो उनके सामने आगे बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं, 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस आ रही हैं, क्योंकि डिवाइन ने उनके लिए सभी गिफ्ट्स ओपन कर दिए हैं। अब उनको ये देखना है कि उनके लिए सही क्या है क्या नहीं है, और वो बहुत सोच रही हैं, बट इस समय वो बहुत बैलेंस में है, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो अपने अंतर्दृष्टि अपने इनर वॉइस को सुनेंगी और फिर आगे काम करेंगी। क्योंकि अब नेक्स्ट कार्ड जो आया है गाइस वो है द लवर। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब द लवर कार्ड
है। तो ये इस चीज़ को पेश करता है कि ये जो भी जिनके लिए ये रीडिंग है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और बहुत अच्छे से है और इतना अच्छे से वो काम कर रही हैं कि ये जेमिनी साइन को भी पेश करता है। आप देख सकते हो कि साफ इसमें पता चल रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने इनर वर्क से अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत केयर कर रही है, चाहे उन्होंने उन्हें लेट गो किया हुआ है पर वो अपने हीलिंग और उनके बारे में कर रही हैं। उनको एक प्रोटेक्शन घेरे में उन्होंने किया हुआ है, चाहे उनको लेट गो करने के बाद 5 ऑफ कप्स आया है। लेट गो करने के बाद वो थोड़ी सी सैड एनर्जी में भी जा रही हैं, बट वो सैडनेस को अब अंडरस्टैंड कर रही हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने इन 3 कप्स को नहीं देखी हैं। उन्हें पता है कि उनके बैक पे 2 कप्स भी हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी था, बट ये डिवाइन की तरफ से गाइड किया गया है उन्हें, इसलिए इसमें द लवर कार्ड आया है। और द लवर कार्ड ये होता है कि ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, राइट। और इस चीज़ के बारे में उन्हें पता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि वो अपने जो भी उनका काम है उसकी तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रही हैं। उन्हें पता है कि ये वो अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है और साथ में उन्होंने अपने जो अच्छे कर्मों के कारण अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, अपनी एनर्जी को कि वो अपने दोनों लाइफ्स को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं और वो गुड है। चाहे इसके कारण उनको कई बार ये होता है 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, रातों को नींद नहीं आती है, उठ रही है, बेचैनी हो रही है, वो होने ज़रूरी भी है क्योंकि जब नया डोर ओपन होने वाला होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी शिफ्ट जो होते हैं वो इस चीज़ को पेश कर रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। जस्टिस कार्ड होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में जब जस्टिस कार्ड आता है तो ये बताता है कि ये आपके अच्छे और कर्मों के कारण आपके ये बताया जाएगा कि अब आपके यूनियन में कितना टाइम है और क्या होने वाला है, राइट। अब ये अप में आया है तो यूनियन में बहुत कम टाइम रह गया है, अब बस आपको अपना काम करना है। और उसके बाद आया है द डेवल आया है रिवर्स में। तो डेवल रिवर्स में आया है तो इस गुड कार्ड होता है, ये पॉजिटिव कार्ड होता है, बट जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में रिवर्स में आता है तो रिवर्स में ये बताता है कि अभी कुछ और टाइम लगेगा आपके इनर वर्क करने को, आप अपना इनर वर्क करते रहिए। और ये कार्ड ये भी बताता है, अगर आप इसको देखो इसमें 2 कपल्स हैं गाइस, ठीक है, और हमारे ट्विन द लवर्स में भी 2 कपल्स हैं, राइट। तो ये इस चीज़ को पेश करते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये जिनकी ये एनर्जी हम चेक कर रहे हैं वो मिल चुके हैं, उन्हें पता है कि ये उनका ट्विन फ्लेम है, उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। बट द डेविल रिवर्स में आया है तो इनमें आना जाना रनर एंड चेजर की सिचुएशन हो रही है। इनका जो एनर्जी है वो बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, क्योंकि अभी इन्हें इकट्ठा होने में कुछ टाइम लगने वाला है, राइट। तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है गाइज, उनको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेट गो किया है और जिसके कारण उन्हें थोड़ी सी उदासी भी हो रही है और थोड़ी सी रातों को नींद भी उड़ रही है, पर वो इस चीज़ को जानती हैं कि ये ज़रूरी है और उनको ये भी पता है ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है और वो अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही हैं। और डेवल होता है कैप्रिकॉर्न और ये होता है द लवर होता है जेमिनी, राइट। ये ज़ोडिक साइन पेश किए गए हैं, इसमें सभी आए हैं इसमें गाइस, अर्थ फायर सभी साइन इसमें आए हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे हमारी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्या कर रही है और इसके कारण के ये जो 12/12/2020 ओपन हो रहा है उसमें उनके लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। तो आप देखोगे गाइस कि हमारी जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो द लवर में है, जेमिनी में है, मीन्स द लवर कार्ड अनदर डेक से दोनों ही लवर कार्ड आए हैं, ठीक है। और जब ये लवर कार्ड आते हैं तो ये बताते हैं कि ये डिवाइन गाइडेड है और ये दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के प्यार को बहुत फील कर रहे हैं और अब इनको भी इनर वर्क की ज़रूरत है। एंजल प्रोडक्शन में है, एंजल्स इनके साथ हैं, ये डिवाइन के अंडर है, डिवाइन के कारण हो रहे हैं। जब ये अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोचते हैं इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बट ये अभी सेपरेशन पीरियड में है तो जिसके कारण इनका 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप में
टेन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन में फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में फील कर रहे हैं। उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा है उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत जल्दी समझ आने वाला है। और इसके बाद द हैंगमैन आया है, इसीलिए ये एक स्टैग्नेंट एनर्जी में है और इन्हें कुछ आप में है, राइट। और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर इनके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो इन्हें बहुत सा डिप्रेशन दे रहा है, बहुत सी घबराहट दे रहा है। और इसका कारण क्या है गाइस, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है। 3 ऑफ कप्स के साथ ही 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। मीन वो अभी सेपरेशन पीरियड में है और सेपरेशन में ही रहने वाले हैं। उनकी लाइफ में अभी बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं, बहुत सैडनेस भी, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट वो किसी थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी के कारण वो अपने डिवाइन फेमिनिन से दूर है। थर्ड पार्टी में कोई पर्सन भी हो सकता है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। पेंटिकल्स भी आया है, हो सकता है कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने के लिए अभी कुछ दूर गए हैं। और साथ में ही जहाँ पे हमारी फेमिनिन का 5 ऑफ कप्स आया था, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स आया है। मीन्स वो भी बहुत सैड है, चाहे उन्होंने अपने आप को काम में बिजी किया हुआ है, बट बहुत ज़्यादा सैड है। ये तो बहुत ज़्यादा ये सैड हो रखे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता चल रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है आप, तो इनको बहुत जल्दी ही कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है, जहाँ तो कि ये किस जर्नी में है, जहाँ पे ये देखने वाले हैं कि ईमेल से, फ़ोन से, कि हाँ इनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो अभी किस सिचुएशन में है, क्या प्रोग्रेस कर रही है। ये उसकी प्रोग्रेस को देखकर भी थोड़े से उसकी तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ना एक बार फिर से बात की जाए, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। नेक्स्ट 8 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि बहुत जल्दी ये आपस में बात करने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन से कम्युनिकेट करने वाले हैं। जो प्लानिंग हुई है बहुत अच्छे, बहुत फास्ट एनर्जी से जो भी कुछ होने वाला है, फास्ट एनर्जी से होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट द एम्प्रेस आया है और साथ में उन्हें सक्सेस भी मिलेगी और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि वो इस जर्नी में है और इस जर्नी में क्या करना है, उनको कैसे आगे करना है। जब ये द एम्प्रेस कार्ड आता है तो ये कार्ड ये भी बताता है कि इनको अपने स्वाधिष्ठान चक्र और अपने मूलधार चक्र पे भी काम करने की ज़रूरत है, तब इनको सक्सेस मिलने वाली है। और फिर आया है इनका द मून। द मून कार्ड ये बता रहा है कि बहुत से अभी सीक्रेट्स हैं जो हमारे डिवाइन सॉरी, बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के सामने अभी आने वाले हैं, राइट। और जब उनके सामने ये सीक्रेट्स आने वाले हैं तो उनको अपनी इनर वॉइस सुनिए, जहाँ से भी उन्हें हेल्प मिलनी है वो अपनी हेल्प लेंगे। और जब उनको हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो वो अपने डिवाइन फेमिनिन के पास जाने के बारे में सोचेंगे। फिर उन्हें अपनी गलती का भी रियलाइज़ होगा कि वो बार बार क्यों कर रहे हैं। बट ये थर्ड पार्टी के कारण कर रहे हैं गाइस, क्योंकि इनके 3 कार्ड्स आए हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ये इस चीज़ को पेश कर रहे हैं कि हमारी डिवाइन फेमिनिन ने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेट गो किया है। लेट गो करने के बाद वो एंजल्स प्रोडक्शन में आ गए हैं और डिवाइन खुद उनको प्रोडक्ट कर रहा है और डिवाइन उनके लिए अब सभी रास्ते ओपन करने वाले हैं। और अब हमारी जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो डिवाइन फ्लो के साथ चलने वाली है। सो ये जो 12 पोर्टल की एनर्जी आ रही है, इट्स गुड आ रही है गाइस। अगर आप इस चीज़ को देखो तो इसमें क्या निकल के आया है, द लवर कार्ड आया है, द लवर कार्ड आया है, राइट। द लवर कार्ड के साथ आया है द डेविल कार्ड। जब ये तीनों कार्ड होते हैं एक साथ आते हैं एक रीडिंग में अनदर डेक से, राइट, तब ये एक डिवाइन गाइडेड हो जाता है।
चाहे ये सेपरेट हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे इनमें कितने सेपरेशन आ रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सा प्यार है जो डिवाइन ने इनको दिया हुआ है। ठीक है, ये इस चीज़ को पेश कर रहे हैं। और फाइव ऑफ कप्स आए हैं, दोनों में आए हैं 5 कप्स। वो इसलिए आए हैं क्योंकि दोनों ही सैड हैं, क्योंकि एक दूसरे से अलग है। चाहे अब लेट गो किया है, डिवाइन की प्रोटेक्शन में है, समझ रहे हैं, पर ये जो हार्ड होता है ये इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं होता है। और बस यही काटते हैं। अब हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है, उनका जो हायर सेल्फ है, वो अपने डिवाइन मास्टर्स को यही बता रहा है, रोबेलाइट आया है, पेशेंस एंड पर्पस। वो ये कह रहा है कि आपको हर चीज़ के लिए पेशेंस रखनी है, इतना उतावलापन, इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने सब कुछ पहले से ही रेडी किया हुआ है। बस आपकी जो एनर्जी है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है और एनर्जी को अपने हार्ट में फील करना है। बस हर सिचुएशन को ये रखना है कि जो सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही है उसके लिए धैर्य रखिए, शांति से हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। ये है डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ। और डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ कह रहा है चैरियट, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। वो खुद कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में भी हो, आप फिजिकली, मेंटली एंड एनर्जेटिकली प्रोटेक्टेड हो, तो मुझे इस चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं। आप देख सकते हो कि उन्होंने साफ कहा है कि आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो और किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो इट्स गुड, दोनों की एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है गाइज, और जो भी सिचुएशन हुई है ये होनी ज़रूरी थी। राइट, अब हम देखेंगे कि डिवाइन ने आपकी तरफ क्या किया है। डिवाइन चाहे आपके लिए जो भी किया है, सबसे पहले बैलेंस किया है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप दोनों को सिचुएशन को बैलेंस करना है। मीन्स आपको जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, आप योगा से रिलेटेड है, उस चीज़ को पेश कीजिए। इधर उधर एनर्जी वेस्ट करने की बजाय जो भी सही चीज़ नॉलेज चाहिए उसके बारे में आपको लेना है। और इस चीज़ के लिए आपको बहुत हटी बनना है, ज़िद करनी है, दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए और मुझे लेना है, मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। क्योंकि आप एक आदित्य हो, आप एक जेम स्टोन हो, आपको खुद भगवान ने बनाया है। अभी आपको अपनी कीमत नहीं पता है, बट आपको बहुत जल्द आपको अपनी कीमत पता होने वाली है, और ये सब होने वाला है एक डिवाइन टाइम पे। अगर आप परेशान हो रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है, ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से अपने आप को रेडी करना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आत्मा का सफ़र है, ये आपकी जर्नी है, सोल जर्नी है। तो सोल जर्नी में आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आप उनकी प्रोटेक्शन में आ रहे हो, तो आपको किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको जो भी आपके पास की यादें आ रही हैं, पास के ट्रॉमास उठ रहे हैं, वो उठने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप वही घटनाएं हमारे जीवन में बार बार आती ही हैं, क्योंकि हमें उनसे अभी कुछ लेसन्स लेने होते हैं। राइट, और उसके बाद है समर्पण। खुद कर दीजिए अपने आप को डिवाइन के अंडर, और डिवाइन खुद आपकी केयर करेंगे। तो आप क्लियर देख सकते हो गाइज कि सब कुछ बताया गया है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन ने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को सरेंडर कर दिया है गॉड को, और अब सब उन्हीं के हिसाब से हो रहा है जो डिवाइन ने किया है। और ये बताया जा रहा है कि अब दोनों ही सरेंडर टू लव होने वाले हैं, लव वाइब्रेशंस में आने वाले हैं, और बहुत जल्द इनका कांटेक्ट होने वाला है, और ये अपने सोल पर्पस और सोल मिशन के लिए रेडी होने वाले हैं। डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है पहले ही। अब उन्होंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेट गो करके अपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अब डिवाइन खुद उनको एक प्रोडक्शन घेरे में ले रहे हैं। अब मैस्कुलिन एनर्जी का जो सफ़र है वो आगे चलने के लिए रेडी हो रहा है। तो इसमें जो गाइस मैसेज निकल के आया है वो यही निकल के आया है, इनका लव मैसेज था। हाँ, भूलिए, इनके जो लव मैसेज निकल के आया था वो ये था, तुम चलो आगे, तुम चलो आगे, मैं पीछे आती हूँ। तुम चलो आगे, मैं पीछे आती हूँ। तुम्हारे लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल रेडी है, और इस रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, और डिवाइन भी तुम्हारे साथ हैं।
सो यू डोंट वरी, अपने अंदर से जो भी फियर्स हैं उनको निकालना है। 12/12/2020 की जो डेट है वो यही बता रही है, क्लियर मैसेज दे रही है कि आपको अपने अंदर के जो भी फियर्स हैं उनको निकालना है और उन फियर्स को निकाल के अपने डर की आगे जीत करनी है। और एक दूसरे को जहाँ पे आप ट्रिगर कर रहे हो वहाँ पे आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और यही है ट्विन फ्लेम जर्नी की रीयूनियन की तरफ स्टेप जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन लेने वाले हैं। तो इसमें यही आ रहा है कि यहीं तक था सफ़र अपना, तुम्हें फिर लौट आना है कभी, बस। थैंक यू सो मच गाइस। ये हमारी एनर्जी चेकिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट हो और तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।